हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को लाए हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस का ये आपका पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 का मतलब हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आज हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। कितना आसान है यह, इसका हमने पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा दिया है। ये जो आपका पार्ट 3 होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया कि प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक जब हमारा एक्टिव वॉइस होगा तो उसका पैसिव वॉइस भी क्या बनेगा, तो प्रश्नवाचक ही बनेगा। जैसा कि हमने आपको बता चुका है कि एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, और जो उसको सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रूल लिखकर आपको दिखाते हैं। रूल के अनुसार ही क्या करेंगे, आप उसको बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पास्ट कंटिन्यूअस की जो सहायक क्रिया होती है वो होती है वाज और वर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कर्ता के अनुसार जो है सहायक क्रिया का प्रयोग पहले ही कर दिया जाता है। जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या किसी भी वाक्य की शुरुआत जब क्या से होती है तो उसके लिए सहायक क्रिया का प्रयोग जो है कर्ता के अनुसार पहले ही कर दिया जाता है। तो इसका जो रूल बनेगा एक्टिव वॉइस का, रूल हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे वाज वर, इसके बाद होगा आपका क्या, सब्जेक्ट। इसके बाद अगर वाक्य में नॉट रहेगा तो नॉट आप लगा सकते हैं, नहीं रहेगा तो आप नहीं लगाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें जो नॉट होता है या निगेटिव बनाएंगे तो कर्ता के बाद ही लिखा जाता है। और पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज वेयर होती है, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया। इसमें जो आपका मेन वर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा जाता है, आईएनजी जोड़ा जाता है। इसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये जो है आपका एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस के रूल में चेंज करेंगे तो इसमें भी हेल्पिंग जो सहायक क्रिया आपकी है वही इसमें भी रहेगी आपकी, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका वाज और वर। अब जहां हम यहाँ सब्जेक्ट लिखते थे यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर नॉट उसमें रहेगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, यानी कि कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, बीइंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर दैट लगाएंगे बाई, और बाई के बाद लिख देंगे क्या, आपको सब्जेक्ट। यानी ये जो आपका एक्टिव वॉइस का रूल है, ये जो पैसिव वॉइस का रूल है, ये जो कहेगा वही इसमें से क्या करेंगे, पुट आउट करके रखते जाएंगे, और यही आपका सेंटेंस बन जाएगा एक्टिव से पैसिव, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, इसको बनाते हैं, वीडियो पर बने रहें। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं एक सेंटेंस ले लें। पहला सेंटेंस एग्जाम्पल है आपका, जैसे हम कहते हैं वाज राम रीडिंग ए बुक। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस में दे दिया आपका वाज और वर्क, वाज का प्रयोग किया गया है। तो जब वाज वर्क का प्रयोग आ जाता है तो वो आपका हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आप पिक आउट करिए, इसमें ये क्या आपका है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका वर्ब है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। इतना चीज मिल गया। अब इन्हीं चीजों को जो है हम पैसिव वॉइस का जो रूल कहता है उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इसमें से रखते चले जाएंगे और आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले लगाना है वाज और वर, और वाज और वर लगाएंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें अपने ऑब्जेक्ट क्या माना है, ए बुक। ए बुक का मतलब होगा कि एक वचन सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग किया जाता है किसका, वाज का। यानी आई और एक वचन के साथ वाज लगता है, और बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो वेयर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखना है, वाज वेयर में से लगाना, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए बुक है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, आप पहले हेल्पिंग और लिख देंगे वाज, दोनों से एक लग गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है आपका ए बुक, तो इससे क्या हो गया, ए बुक हो गया। इसके बाद नॉट इसमें है, नहीं है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। बीइंग का प्रयोग सब में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपका कंटीन्यूअस टेंस हो, कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा जो है पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड, रेड, रीड। रीड का थर्ड फॉर्म जो होता है रीड ही होता है। इसके बाद क्या लगा देंगे, बाई लिख लीजिएंगे। अब बाई के बाद क्या कर रहा है, सब्जेक्ट लिख दो। तो सब्जेक्ट क्या यहाँ पर दिया है, राम। तो किसी का नेम हो तो नेम को जो है हमेशा क्या करते हैं, नेम को हम नेम में ही चेंज कर देते हैं। ये हो गया आपका वाज ए बुक बीइंग रीड बाय राम।
ठीक, नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड, अब जैसे हम कह दें वाज सी राइटिंग ए लेटर। अब ये हो गया आपका वाज सी राइटिंग ए लेटर। अब इसमें भी आप क्या करिए, पिक आउट कर लीजिए। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। ये मिल गया आपको। अब हम इसमें चलेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पर जो अभी हमने बताया है उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। ये लेटर का मतलब होगा एक वचन। एक वचन के लिए क्या लगाते हैं, वाज। तो पहले आप लगा लेंगे वाज, वाज हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट जो दिया है आपका, जिसको हमने देखा है, इसमें से पिक आउट किए हैं, इसका हो जाएगा ए लेटर, वाज ए लेटर। नॉट नहीं लगाएंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग का प्रयोग आपको हमेशा करना पड़ेगा, कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, तो ये है आपका राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट, रोट, रिटेन। तो इसका हो जाएगा आपका रिटेन। रिटेन हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। फिर बाई लगाना है, तो बाई आपका हो गया, बाई लगा लीजिए। अब फिर लिखना है क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या इसमें सी है, तो सी को किस में चेंज कर देते हैं, तो सी का हर में चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया वाज ए लेटर बीइंग रिटेन बाई हर। और देखते हैं एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है वर यू नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। अब ये हो गया आपका सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में चेंज करना है, बहुत आसान है। केवल आप ये जो आपका रूल है, इस रूल को आप नोट कर लीजिए, नोट बनाते चलिए। और हमारे चैनल से जो है आपको सीक्वेंस में आपको पढ़ाई मिलेगी, बीच में से कहीं कटिंग नहीं मिलेगा। और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू किए हैं और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पूरा एक नोट्स बनाते हुए चलिए और देखिए कितना आपको अच्छी तरह से ग्रामर आ जाता है। तो इसमें भी वही काम करेंगे। ये आपका क्या है, मिल्क ऑब्जेक्ट है, ड्रिंकिंग क्या है, ये वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, वाज वर्ब दिया हुआ है, तो मिल्क हमारा क्या है, चाहे मिल्क हो, पानी हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा सिंगुलर नंबर में आती है। तो सिंगुलर नंबर के लिए लिखेंगे आप वाज। फिर ऑब्जेक्ट जो माने हैं, क्या माने हैं, मिल्क। इसके बाद देखिए इसमें नॉट है, तो इसमें नॉट लगा दीजिए, नॉट। इसके बाद लिखाएंगे बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो इसमें दिया है क्या, ड्रिंक। तो ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रंक। इसके बाद लगा देंगे क्या, बाई। और बाई के बाद लिख देंगे यू। तो यू को जब चेंज करते हैं तो यू को यू में ही चेंज करते हैं। इसका हो गया वाज मिल्क नॉट बीइंग ड्रंक बाई यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 4, वर ऑल बॉयज प्ले इन ए गेम। अब ये है आपका एक्टिव वॉइस। अब इसको बनाना है पैसिव वॉइस। तो वेरी सिंपल, वही कर लीजिए। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या वर्ब हो गया, ये क्या होगा आपका सब्जेक्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे, वाज वर्ब लगाना है। तो वाज वर्ब लगाएंगे किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या माना आपने, ए गेम। ए गेम का मतलब हो गया सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग करते हैं किसका, वाज का। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे जो दिया है आपका ए गेम, वाज ए गेम। नॉट है इसमें, नहीं लगाएंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाता है प्लेड। प्लेड हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, या बाई लिखेंगे, बाई लगा लीजिए। और बाई के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या दिया है, ऑल बॉयज। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑल बॉयज। ये हो गया आपका वाज ए गेम बीइंग प्लेड बाई ऑल बॉयज। आगे चलते हैं,
एक एग्जाम्पल को आप उतारते रहें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वर दे watching ए मूवी। अब ये हो गया आपका। अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। वेरी सिंपल। अब बताइए, ये मूवी का मतलब हो गया एक फिल्म, और एक फिल्म के लिए यानी कि सिंगुलर नंबर हो गया। आज सिंगुलर नंबर के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो वाच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी लग जाएगा वाज। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है माने उसको लिख देंगे ए मूवी। नाट में नहीं लगाएंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग। अब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? तो वाच का थर्ड फॉर्म होता है वाच्ड। वाच्ड। इसके बाद लगाएंगे बाई, और दे का क्या हो जाता है? तो दे को चेंज कर देते हैं हम देम में। ठीक है, एक चेंज प्रोनाउन का हमने शुरू में पढ़ाया है, वीडियो डाला है, जैसे कि आई को मी में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, ठीक है, हु को बाई हुम में। तो वो चीज़ अगर आपने नहीं देखा है, नहीं नोट किया, तो उसको आप नोट कर लीजिए। या कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनको चेंज किया जाता है, और नेम को किसी में चेंज नहीं किया जाता है। नेम को हम नेम में ही चेंज करते हैं। अब आगे देखिए एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पर एडजेक्टिव केस का प्रयोग होता है, और एडजेक्टिव केस का प्रयोग जो होता है वह वर्ब के तुरंत बाद किया जाता है। और जब दो ऑब्जेक्ट आफ्टर पैसिव वॉइस आ जाएंगे, यानी कि एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो क्रिया के तुरंत बाद वाले जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट हम बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। वाज ही सेंडिंग यू ए कार्ड। अब ये हो गया आपका। अब इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट आपको आ गया, एक कार्ड हो गया, एक हो गया आपका यू हो गया। इसको ऑब्जेक्ट 2, इसको ऑब्जेक्ट 1 मानेंगे। और ये आपका क्या है? ये वर्ब है। ये क्या आपका सब्जेक्ट है। ठीक, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो दोनों ऑब्जेक्टों में कौन सा हम सब्जेक्ट बनाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, सॉरी वर्ब होगा, वर्ब के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा उसी को क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या हमारा है? यू है। और यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो यू के साथ प्रयोग किया जाता है वर का। तो पहले आप लिख देंगे वर। तो यहाँ पर हो गया आपका वर। अब जो ऑब्जेक्ट है आप लिख देंगे यू। ठीक, अब इसमें नॉट है? नहीं है, नहीं लगाएंगे। बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म सेंड है। सेंड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? तो सेंड का थर्ड फॉर्म तो सेंड। तो लिख देंगे आप सेंट हो गया। अब जो थर्ड फॉर्म लिख दिया, इसके बाद बाई लिखना है, तो बाई लगा लेंगे, बाई। अब दिया है यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना था। सब्जेक्ट क्या आपका? ही। तो ही को चेंज करते हैं किसमें? हिम में। हिम हो गया। आज जो बच गया है आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिख देंगे ए कार्ड, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया वर यू बीइंग सेंट बाय हिम ए कार्ड। अगर इसको आप ये करेंगे, अगर सेंट के बाद भी एक कार्ड लिख देते हैं, बाय हिम लिखते हैं, तो बोथ आर इक्वल, दोनों एक ही बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। 7 एग्जांपल जैसे मान लें, वाज माई सिस्टर, वाज माई सिस्टर मेकिंग द ब्रेकफास्ट। अब ये हो गया। अब इसको बनाना है आपका पैसिव वॉइस। तो इसमें देख लीजिए ऑब्जेक्ट क्या दिया है? ब्रेकफास्ट दिया है। मेकिंग क्या आपका वर्ब है, और माय सिस्टर क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे वाज वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ब्रेकफास्ट जो नाश्ता है इसको सिंगुलर नंबर मांगेंगे, इसके लिए प्रयोग करेंगे किसका? वाज का। वाज, इसके बाद हो गया द ब्रेकफास्ट
इसके बाद बीइंग लगा लेंगे। अब हम लिखेंगे मेक का थर्ड फॉर्म, तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड भी होता है और मेक भी होता है। मेड लिख लीजिए आप, मेड बाई, इसके बाद हो जाएगा माई सिस्टर, तो लिख देंगे बाई माई सिस्टर और क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके रूल हैं, इन रूल को जो है आप नोट करते चलिए। यही रूल जो है आपको बताएंगे कि इसमें क्या किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें बीइंग का प्रयोग करेंगे और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल रहे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट करते चलिए। और आगे जो है आपको हम इसके आगे जो पढ़ाएंगे तो डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, मतलब पार्ट 4 होगा। ठीक है, वीडियो ज़रा लंबा ज़्यादा ना हो, इसलिए आपको महत्वपूर्ण चीज़ को बता रहे हैं आपको। आप यहाँ से नोट्स बनाते चलें। और एक चीज़ और कहेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक, और हमारे चैनल जो इंडिया अकेडमी 0.2 है उससे जुड़ने के लिए, ताकि कोई भी अपडेट हो आपको प्राप्त होती रहे, उसके लिए एक सब्सक्राइब आप जरूर करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और कोई भी रहता है सोचता है कुछ हम बेहतर करें। ठीक है, तो यहाँ तक ले आप लोगों ने वीडियो को देखा, एक लाइक एक सब्सक्राइब जोड़ने के जरूर करिए ताकि अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। और एक अच्छा माध्यम आप लोगों को पढ़ने का यूट्यूब चैनल है हमारा, यहाँ से आप चाहेंगे तो शुरू से लेकर के लास्ट तक ले आप ग्रामर जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ले आपने देखा, आप लोगों का बहुत बहुत